हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। फ्रेंड्स, ये ऐसा टॉपिक है कि हिंदी में भी है और संस्कृत में भी है। दोनों में से कहीं एक जगह अगर हमें तैयार है तो बेनिफिट हो जाता है। आइए देखते हैं। उच्चारण स्थान, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। मतलब किसी वर्ण को अगर हम पढ़ते हैं या उच्चारित करते हैं तो जहाँ से वो उच्चारित होता है वही उसका स्थान होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स क्रम संख्या है, ये सूत्र है और ये सूत्र का विस्तारित रूप है और ये उसका उच्चारण स्थान है। पहला सूत्र तो फ्रेंड्स बहुत पहले से फ्रेंड्स लोग पढ़ते आ रहे होंगे, बहुत पुराना सूत्र भी है। इसको पढ़ते हैं, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। अ का मतलब आ जो 18 प्रकार का होता है। इसके पहले हमने 18 प्रकार ये होते हैं, इसके पहले वीडियो में हमने बताया है। कु का अर्थ मतलब कि क वर्ग, क ख ग घ अंग, ये ह। यहाँ पे फ्रेंड्स हलंत रहेगा और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान है कंठ। फिर इचु यशा नाम तालु। फिर यहाँ पे ई का मतलब ई 18 प्रकार का। चू का अर्थ च वर्ग, च छ ज झ इय य और श, इसका उच्चारण स्थान तालु है, यानी इचु यशानाम तालु। अगर हमें सूत्र याद रहे फ्रेंड्स और उसका ये विस्तारित रूप पता रहे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है उच्चारण स्थान याद करने में। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री ये 18 प्रकार का होता है। यहाँ पे टू का मतलब ट वर्ग, ट ठ ड ढ ड़, और यहाँ पे र जो है वो र, और यहाँ पे देखिए मूर्धन्य श है, ये हुआ श, मूर्धा श, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। फिर ऋतु लशानाम दंता, री है ना यहाँ पे, तो ये री 12 प्रकार का। अब ये 12 प्रकार का क्यों होता है? क्योंकि री का संस्कृत में दीर्घ नहीं होता है। तू का अर्थात त वर्ग, त थ द ध न। फिर आता है यहाँ पे तू हो गया, फिर ये ल है, यहाँ पे ल, फिर यहाँ पे दंत वाला श है, तो यहाँ पे श, और इसका उच्चारण स्थान सबका दंत से होता है। तो ये सूत्र याद कर लेते हैं, ऋतु लशानाम दंता। फिर आता है उपपदमानिया नाम ओष्ठव। ऊ पे मतलब है ऊ, यह 18 प्रकार का है। फिर यहाँ पे पू का अर्थात प वर्ग, प फ ब भ म। फिर उपधमानीय, फ्रेंड्स इसको हम अयोगवाह की वीडियो में बताए हैं विस्तारित रूप से, इसको एक बार वहाँ देख लेंगे, आप क्लियर हो जाएगा। ये प और फ के पहले जब इस तरह का सिंबल आता है तो उसे हम उपधमानीय कहते हैं। उपधमा का अर्थ होता ही है ओष्ठ। इस सारे का विस्तारित रूप अयोगवाह की वीडियो में है, प्लीज़ एक बार उसको देखें। इसका उच्चारण ओष्ठ से होता है। इयम गणना नाम नासिका च, य म ग ड़ न अनुनासिका वर्ण है, इसका उच्चारण नासिका से होता है। वर्ग का पंचम वर्ण जो भी होता है, क ख ग घ अंग, तो अंग पंचम वर्ण है। च छ ज झ इय, तो
इयं पंचम वर्ण है। तो जो भी वर्ग का 5वां अक्षर है वो सब अनुनासिक वर्ण होते हैं, इसीलिए उनका उच्चारण नासिका से होता है। तो इयं गणनानां नासिका च। फिर आता है एदैतो कंठ तालु। ए आय, इसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है, कंठ तालु से इसका उच्चारण होता है। फ्रेंड्स, इसको हम फार्मूले को अगर याद करते हैं, सूत्र को कई बार, तो बहुत आसानी से उच्चारण स्थान हम लोग को तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं उदावतो कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है। वकारस्य दंथोष्ठम। व एक ऐसा वर्ड है जिसका दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता लिया जाता है, तब इसका उच्चारण किया जाता है। फिर आता है जिह्वा मूली, मूलियश जिह्वा मूलम। ये भी अयोगवाह में बताए हैं। क और ख के पहले जब ऐसा सिंबल आएगा तो उसको जिह्वा मूली बोलते हैं, और इसका उच्चारण जिह्वा के मूल से होता है। जिह्वा जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ उसका मूल है, वहीं से इसका उच्चारण स्थान है। नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वार का उच्चारण नासिक से होता है, नासिक के से, नासिका से यानी। फ्रेंड्स, एक बार इसको हम फिर रिवीजन करते हैं, हमें याद हो जाएगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। सारा विस्तारित रूप हम बताए हैं, इसको एक बार देखिएगा फ्रेंड्स अच्छे से, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। और ये ऐसा टॉपिक है, संस्कृत अगर पूछता है तो 1 नंबर फिक्स है पूछेगा, हिंदी पूछता है तो 1 नंबर फिक्स है, एक से अधिक पूछ सकता है, एक तो फिक्स ही है। अगर इतना छोटा सा टॉपिक हम लोग तैयार करके 1 नंबर पा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको हमें तैयार रखना चाहिए। इचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लशानाम दंता, उपुपधमनिया नाम ओष्ठौ, इयं गणना नाम नासिका च, एदैतो कंठतालु, उदातो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, नासिका अनुस्वारस्य। इस सूत्र को याद कर लेते हैं, और इसके सारे डिस्क्रिप्शन जो है, पूरा एकदम विस्तारित रूप जो है, इसको अगर हम तैयार रखते हैं तो बहुत अच्छे से हमारा उच्चारण स्थान तैयार हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कॉमन है, और ये तो सब लोग जानते होंगे कि ये कॉमन है, हिंदी में भी संस्कृत में भी। तो फ्रेंड्स, ये रहा उच्चारण स्थान। नेक्स्ट वीडियो में विभक्ति को पढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, अच्छा लगा हो तो शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।